नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने वलय के कारण विद्युत विभव तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। एवं इसके आगे पढ़ने वाले हैं विद्युत स्थितिज के ऊर्जा का व्यंजक को पढ़ने वाले हैं एवं इससे और आगे निकलकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आइए हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। ठीक है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आइए हम लोग लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को अनंत से, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य में, किया गया कार्य में ह्रास ऊर्जा, किया गया कार्य में ह्रास ऊर्जा आवेश द्वारा संचित कर ली जाती है, आवेश द्वारा संचित कर ली जाती है, आवेश द्वारा संचित कर ली जाती है। उस संचित ऊर्जा को, उस संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि U बराबर W, ये कहां से कहां तक, तो अनंत टू पॉइंट तक, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, तो पॉइंट तक ला रहे हैं हम लोग। ठीक है। आइए हम लोग आगे लिख लेते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक जूल होता है, इसका SI मात्रक जूल होता है, इसका SI मात्रक जूल होता है। यह धनात्मक एवं, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है। अब आइए हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक को हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक Q आवेश है। ठीक है, Q आवेश है और Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। कोई एक Q नोट आवेश जो कि अनंत पर है, उसको हम लोग बिंदु P तक लाने के लिए यहाँ पर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं। बिंदु P तक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाह्य बल लगाते हैं। तो हम लोग अल्प दूरी dx विस्थापित करते हैं। अल्प दूरी क्या करते हैं? dx विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो इधर से हमने इसको क्या किया? बाह्य बल लगाया। इधर से हमने क्या किया? इस पर बाह्य बल आरोपित किया एवं इस आवेश द्वारा इस पर विद्युत बल आरोपित किया गया। कौन सा बल आरोपित किया गया? तो विद्युत बल आरोपित किया गया है। तो Q नोट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, उसको हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग आवेश Q से Q नोट की दूरी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहां से इसकी दूरी हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसकी दूरी? तो इसकी दूरी हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो Q नोट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग को ज्ञात करनी है। और हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो F बाह्य बल और F विद्युत बल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर इसको स्थिर रखना है। तो विद्युत बल और बाह्य बल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F बाह्य बल बराबर क्या हो जाएगा? F विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल और बाह्य बल क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है। एक आवेश के विद्युत क्षेत्र की ओर जा रहा है और दूसरा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं। तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। इन दोनों में से किसी में भी हम लोग क्या करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। लेकिन हमने क्या किया? F विद्युत में हमने लगा दिया। तो F बाह्य बल का मान क्या होगा? तो F बाह्य बल होगा बराबर विद्युत बल क्या होता है? तो पहला Q नोट बाय R स्क्वायर। क्या होगा? R स्क्वायर। तो यहाँ R ना होकर क्या है? हमारा X है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? X स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? X स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा ऋणात्मक चिन्ह है। तो ये हमारा क्या निकल गया? F बाह्य बराबर -Q नोट बाय X स्क्वायर हमारा निकल गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। Q नोट आवेश को Q आवेश की ओर लाने में अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx करने में किया गया कार्य। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? यहां से यहां तक यानी Q नोट जो अनंत पर था उसको dx विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा? सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। उसके बाद यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य कितना हुआ है उसको हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किया गया कार्य, चूंकि हमारा विस्थापन सूक्ष्म है इसलिए हमारा कार्य भी कितना होगा? तो सूक्ष्म ही कार्य होगा। तो ये हो जाएगा dw बराबर बल गुना विस्थापन। क्या हो जाएगा? बल गुना विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो dw बराबर क्या हो जाएगा? बल कितना है? तो बल हमने निकाल रखा है -K
क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना हुआ है तो डी एक्स हुआ है, कितना हुआ है तो डी एक्स हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको यहां से यहां तक लाना है, तो अनंत से कहां तक लाना है, आर दूरी तक लाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे, लिख देते हैं दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो कहां से कहां तक जाना है, तो हमको अनंत से आर दूरी तक जाना है। कहां से कहां तक जाना है, तो अनंत से आर दूरी तक जाना है। इसलिए हमने क्या किया, लोअर लिमिट हमने अनंत रखा और अपर लिमिट हमने आर को रखा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, यहां से जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो के क्यू क्यू नॉट ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया अनंत से आर तक। तो ये हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। उससे पहले एक स्टेप और चल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन अनंत से आर तक, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर -2 इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा x टू द पावर -2 + 1 बटा -2 + 1। ठीक है, और कहां से कहां तक, तो अनंत से आर तक। ठीक है, हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा, तो हमारा फॉर्मूला लगा x टू द पावर n बराबर क्या होता है, x टू द पावर n + 1 बटा n + 1। इसी फॉर्मूला की सहायता से हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा w बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा -1 बाय क्या हो जाएगा -1। ठीक है, कहां से कहां तक, तो अनंत से आर तक। तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, ये जो x के पावर -1 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एक्स। ठीक है, और ये अनंत से कहां तक चला जाएगा, तो आर तक चला जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो आगे हो जाएगा W बराबर के क्यू क्यू नॉट इंटू, सबसे पहले हम लोग x के जगह पर अपर मान रखेंगे, माइनस करके लोअर मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यहां से W बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट इंटू 1 बाय आर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटिव का मान 0 होता है। तो यहां से W बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बटा आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बटा आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। अब आइए हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो निकला था, W बराबर निकला था के क्यू क्यू नॉट बाय आर निकला था। ठीक है, हमारा कार्य कितना निकला था, तो W बराबर निकला था के क्यू क्यू नॉट बटा आर निकला था। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा से, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, W बराबर U होता है। ठीक है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो U बराबर क्या हो जाता है, U बराबर हो जाएगा हमारा के क्यू क्यू नॉट बटा आर हो जाएगा। ठीक है, एक नोट पॉइंट यहीं पर दोस्तों लिख लेते हैं कि यदि आवेश
यदि आवेश असमान हो तो दूरी बढ़ने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है एवं समान आवेश हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। समान आवेश हो तो दूरी बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है। ठीक है, अब आइए हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं निकाय का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा निकाय का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो आइए हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। उससे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते दोस्तों कि हमारे पास एक कोई त्रिभुजाकार निकाय है जिस पर आवेश Q1 है, Q2 है एवं यहाँ पर Q3 है और इसके बीच की दूरी R12 मान लेते हैं, इसको R23 एवं इसको R13 ले लेते हैं। ठीक है, तो निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, आइए हम लोग लिख लेते हैं। निकाय का स्थितिज ऊर्जा निकाय में उपस्थित आवेश के युग्म के स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, तो बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं, U निकाय बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि Q1 Q2 बाय R12 प्लस K Q2 Q3 बाय R23 प्लस K Q1 Q3 बाय R13। तो ये हमारा हो गया किसी निकाय का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, किसी निकाय के स्थितिज ऊर्जा का हमने व्यंजक निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारा किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास
एक विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र E है। और विद्युत क्षेत्र E में कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। एक विद्युत द्विध्रुव AB मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव AB है जो थीटा डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? तो थीटा डिग्री पर है। ठीक है। एवं इसके बीच की दूरी कितनी है? तो इसकी बीच की दूरी 12 है। कितनी है? 12 है। ठीक। तो आइए हम लोग ये विद्युत क्षेत्र हम E मान लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। के विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र होने के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र होने के कारण बल आघूर्ण टाउ है। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में टाउ बराबर क्या होता है? तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। क्या होता है टाउ बराबर? तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। द्विध्रुव के घूर्णन में या फिर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो W का मान हम लोग यहाँ से टाउ का मान हम लोग रख लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ का मान क्या है? तो यह है PE साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा? PE को हम लोग बाहर कर लेंगे। PE को हमने क्या किया? बाहर कर लिया, क्योंकि PE हमारा कांस्टेंट है। अतः W बराबर क्या हो जाएगा? PE इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। इसीलिए W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया W बराबर माइनस PE कॉस थीटा हो गया। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कार्य के दौरान होने वाला ऊर्जा ह्रास द्विध्रुव में संचित हो जाती है। द्विध्रुव में संचित हो जाती है। उस संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं U बराबर माइनस PE साइन थीटा। कह सकते हैं W बराबर PE साइन थीटा है
और कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि U बराबर माइनस पीई साइन थीटा। इसका सदिश रूप, अगर इसका सदिश रूप देखना चाहेंगे तो U बराबर होता है P डॉट E होता है। क्या होता है, वेक्टर P डॉट वेक्टर E होता है। ये इसका होता है सदिश रूप होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ का मिटाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो हमारे पास समीकरण निकला है U बराबर माइनस पीई साइन थीटा, एक्चुअल में यहाँ पर पीई साइन थीटा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर पीई कॉस थीटा होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर पीई कॉस थीटा होगा, क्योंकि W बराबर माइनस है तो यहाँ पर U बराबर क्या होगा, माइनस पीई कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि अगर इस कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो एवं 180 डिग्री हो तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग उसी को केस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, जब जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब क्या हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब U बराबर क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होता है, तो होता है माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे, तो थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा माइनस पीई। क्या हो जाएगा, U बराबर माइनस पीई हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग केस नंबर दूसरा देखते हैं। केस नंबर 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, कितना हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। अब हम लोग थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। इस तरह से U बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग केस नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, केस नंबर थर्ड जो होगा, जब क्या हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो U बराबर क्या होता है, U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। U बराबर क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। अब हम लोग थीटा के जगह पर 180, थीटा के जगह पर 180 डिग्री रखेंगे। ठीक है, इस तरह से U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा पीई। U बराबर क्या हो जाएगा, तो पीई हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो U का 3 मान हमें प्राप्त हुआ है। U बराबर माइनस पीई, U बराबर 0 और U बराबर पीई। तो U बराबर जो माइनस पीई है, ये हमारा U का मिनिमम मान प्राप्त हुआ है, और U बराबर पीई है, ये U का मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, तो ये U का मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ है, ये मैक्सिमम मान हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके नोट पॉइंट्स को लिख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव 0 डिग्री पर, विद्युत द्विध्रुव 0 डिग्री पर अधिक अस्थायी होते हैं। विद्युत द्विध्रुव 0 डिग्री पर अधिक अस्थायी होते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पर, क्योंकि 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है।
क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। ठीक है, नोट पॉइंट दूसरा हम लोग लिख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जब 180 डिग्री पर हो तो क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव 180 डिग्री पर अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं क्योंकि 180 डिग्री पर, क्योंकि 180 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा।